गुड इवनिंग क्लास। आज फिर से एप्लीकेशन में हम लोग आए हैं। सबसे पहले आप जो है ये चैनल विद्या भारती काशी प्रांत चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग लास्ट टाइम में बच्चों देखे थे, जो हमारा टॉपिक था, जो चैप्टर चल रहा है अभी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे, स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन में, कि उस एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले कि जो है एप्लीकेशन इन प्लांट, जिसमें हम लोग देखे थे फर्स्ट गोल्डन राइस, जो आपको पसंद आया होगा, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकंड जो है वो है हमारा एप्लीकेशन इन प्लांट्स में, वो है हिरुडिन। जो सेकंड है हमारा वो है हिरुडिन। अब ये हिरुडिन क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। ये हिरुडिन सब्सटेंस जो है ये किससे मिला है? तो हिरुडिन सब्सटेंस आपको पता है कि ये हिरुडिन को हम लोग पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले लेते हैं हिरुडिन जीन। यहां से देखेंगे आप तो सबसे पहले ये क्या है, ये है हिरुडिन जीन है, हिरुडिन जीन। अब ये हिरुडिन जीन किससे लिया गया है? ये हिरुडिन जीन जो लिया गया है वो लिया गया है हिरुडो मेडिसिनेलिस से, हिरुडो मेडिसिनेलिस, मेडिसिनेलिस। अब ये हिरुडो मेडिसिनेलिस है क्या? हिरुडो मेडिसिनेलिस जो है ये है लीच, लीच जिसको आप बोलते हो जोक, ये सबको पता होगा जोक क्या होता है। तो ये हिरुडो मेडिसिनेलिस क्या है, ये है लीच। जिस लीच के में सेलेवरी ग्लैंड होता है। अब वो सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है, ये लीच में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है, और इस सेलिवरी ग्लैंड से ही हम लोग लिए हैं क्या, हिरुडिन। अब ये हिरुडिन कहां से आया ये आपको मालूम चल गया कि हिरुडिन जीन कहां से लेते हैं। ये हम हिरुडिन जीन जो है वो कहां से लिए हैं, ये लिए हैं हिरुडो मेडिसिनेलिस से। ये कौन है, ये लीच है, जो लीच के सेलेवरी ग्लैंड से हिरुडिन जीन्स को यहां पर हम लिए हैं। अब इसको कहां ले जाना है, जहां पर भी ले जाना है वहां पर हम लोग फैक्टर यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कौन, वेक्टर भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, ये है वेक्टर। प्लांट के केस में वेक्टर को क्या बोल रहे थे आपको पता है, आदित्य बताइए। यस, वेरी गुड, टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, वेरी गुड। वैसे ही प्रोसेस एप्लीकेशन में देखिएगा, हिरुडिन जीन को बस हम यहाँ पे जो वेक्टर यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं। अब इसको जब ले जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे, हिरुडिन जीन और टीआई प्लाज्मिड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ये क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको लेकर कहां जाना है, अब देखिए ये तैयार हो गया, हिरुडिन जीन टीआई प्लाज्मिड के साथ मिल गया ये वेक्टर। अब यहां पे बन गया क्या, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां लेकर जाना है, लेकर इसको जाना है, हमें ले जाना है ब्रेसिका नेपस में। अब आप ये भी देखोगे आप कि ब्रेसिका नेपस क्या है, तो इसे हमें ले जाना है, कहां पर ले जाना है, ब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस। अब ये ब्रेसिका नेपस क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली आप पढ़े हो गया, जो मस्टर्ड की फैमिली है, यस उसी की बात कर रहे हैं हम। ये ब्रेसिका नेपस वही है, ब्रेसिकेसी फैमिली से है, जिससे आपका मस्टर्ड है। तो इस ब्रेसिका नेपस में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लाते हैं। अब उसमें हम जब लाते हैं तो फिर क्या होता है, अब वहां से जब लाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो इसमें जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए इसमें आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पर ब्रेसिका नेपस से क्या रिलीज होगा, यहां पर रिलीज होगा कैस्टर ऑयल एंड हिरुडिन सबस्टेंस।
ये हिरुडिन क्या है, ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए था, ये एंटी कोगुलेट है, ये एंटी कोगुलेंट, ये एंटी कोगुलेंट होता है ये सब्सटेंस। तो यहां पर जब हमको रिकम्बिनेंट डीएनए को ब्रेसिका नेपस मिलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसिका नेपस, तो यहां पर जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां से रिकम्बिनेंट डीएनए से इसे ब्रेसिका नेपस में मिलेगा क्या, इससे हमें दो चीज मिलेगा, जिसमें एक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैस्टर ऑयल, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा जो है वो है हिरुडिन सब्सटेंस। अब हमें दो चीज मिल गया, क्या क्या मिल गया, ब्रेसिका नेपस में जब वो आया रिकम्बिनेंट डीएनए तो इसमें दो चीज मिला, एक मिला कैस्टर ऑयल और दूसरा क्या मिल रहा है, हिरुडिन सब्सटेंस मिल रहा है। अब ये दोनों तो क्या है, ये दोनों मिला हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इन दोनों को अलग करना होगा। अब अलग करेंगे तो हमें ये दोनों अलग होगा, तो अब अलग करने के लिए क्या करेंगे, अब अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करेंगे, जिस प्रोसेस का नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम यूज करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि कैस्टर ऑयल और हिरुडिन सब्सटेंस जो एंटीकोगुलेट है ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। अब आइए देखिए, तो डाउन स्ट्रीम जब प्रोसेसिंग किए तो यहां से क्या हुआ, अब यहां से ये हो रहा है कि यहां से हमारा दोनों अलग हो जा रहा है। कौन कौन अलग हो रहा है, एक तो है कैस्टर ऑयल और दूसरा कौन है, दूसरा है हिरुडिन सब्सटेंस। ये देखिए दूसरा है हिरुडिन सब्सटेंस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कैस्टर ऑयल और हिरुडिन दोनों सेपरेट हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजीली वे में यहां पर सब सेपरेट हो गया। अब ये कैस्टर ऑयल क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, हिंदी में बोलते हो अरंडी का तेल या रेड़ी का तेल भी बोलते हैं हम लोग कैस्टर ऑयल को। हिरुडिन क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, जो कहां पे मिला था। अब हिरुडिन का यूज कहां पे करते हैं, एज अ एंटीकोगुलेंट। कहां पे यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट, मतलब टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग एनी सर्जरी, मतलब कोई टाइप का सर्जरी होता है तो वहां पे एंटीकोगुलेंट के लिए जो है हम लोग इस हिरुडिन सब्सटेंस को यूज करते हैं। और कैस्टर ऑयल जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो कई मेडिसिन में यूज होता है, स्किन में कई तरीके से यूज होता है। इस तरीके से हम लोग कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं। बहुत लोग हेयर में भी लगाया जाता है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे कैस्टर ऑयल और हिरुडिन ये दो सब्सटेंस मिल गए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंप्लीफाइड करके फिर से आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे हिरुडिन जो सब्सटेंस को ले रहे हैं ये एंटीकोगुलेंट है, तो यहाँ पे हम हिरुडिन जीन को लेते हैं। अब आपको लगेगा कि ये हिरुडिन जीन कहां से आया, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये आया हिर्डो मेडिसिनेलिस से। हिर्डो मेडिसिनेलिस क्या है, ये लीच है जिसको हम लोग जोक बोलते हैं, चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है, ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, खून चूसता है। इसके सैलिवरी ग्लैंड से ये सब्सटेंस आता है हिरुडिन। अब यहाँ पे जो हम वेक्टर लेते हैं, जो वेक्टर ले जाने का काम करता है, तो उस वेक्टर को हम लोग प्लांट के केस में बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, और ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ब्रेसिका नेपस में प्लांट में लाते हैं, और वहां से जो है हमें दोनों चीज मिलता है, कैस्टर ऑयल और हिरुडिन सब्सटेंस मिलता है। फिर हम एक प्रोसेसिंग करते हैं, जिस प्रोसेसिंग को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और जिस प्रोसेसिंग के थ्रू हम कैस्टर ऑयल और हिरुडिन को सेपरेट कर देते हैं, और इस तरीके से इन दोनों का फिर इस्तेमाल होता है यहां पर। तो ये हमारा सेकंड था हिरुडिन। अब हम आते हैं थर्ड की ओर। चलिए आइए थर्ड भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए इमीडिएट। चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे, एप्लीकेशन देखे भी होंगे, तो कोई बताएगा थर्ड एप्लीकेशन में क्या होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए थर्ड को भी देख लेते हैं हम लोग। अब थर्ड जो है एप्लीकेशन वो है हर्बिसाइड
रेसिस्टेंट प्लांट क्या है? थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट। अब देखिए इसमें क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग फिर से। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट, अब हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट में क्या हो रहा है कि जैसे अब हम लोग अपने फील्ड में जब कोई भी क्रॉप लाते हैं, कोई भी क्रॉप को जब लाते हैं तो वहां पर होते हैं क्या, वहां पे होगा हर्ब्स और वहां पे क्या होगा, वीड्स, हर्ब्स और वीड्स होंगे। और हम फील्ड में लाए क्या है, फील्ड में लाए हैं वो है हमारा मेन क्रॉप। जो फील्ड में हम लाए हैं वो है कौन, मेन क्रॉप। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे मेन क्रॉप के साथ हर्ब्स, अलग अलग टाइप के हर्ब्स और वीड्स होते हैं तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है, इसका यील्ड क्या होता है, वो बहुत घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो इसका यील्ड क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या होगा, डिक्रीजेस, घट जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा प्रोडक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है हर्ब्स वीड्स हैं तो दोनों न्यूट्रिएंट्स लेते जा रहे हैं बराबर, तो यहां पर मेन क्रॉप क्या हो रहा है, मेन क्रॉप हमारा जो है बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। तो बहुत सिंप्लीफाइड है। तो किसान क्या करेगा बेचारा, वो तुरंत वहां पर लेकर आएगा क्या, वो तुरंत हर्बिसाइड लेकर आएगा या वीडिसाइड लाएगा और स्प्रे कर देगा। और जब हर्बिसाइड और वीडिसाइड को लेकर स्प्रे करेगा तो हमको अब क्या लग रहा है कि हर्बिसाइड और वीडिसाइड जो हमारा अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड क्रॉप्स हैं, वो तो अब चला जाएगा। अब चला जाएगा तो हमारा मेन क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे जब हम हर्बिसाइड और वीडिसाइड जैसे केमिकल्स को जब हम यूज करते हैं तो वहां हमारा मेन क्रॉप भी अफेक्टेड होता है, ये जान लीजिए। नहीं होता है, यस होता है, बिल्कुल होता है। देखिए फिर से देखिए, जब हमारे मेन क्रॉप के साथ हर्ब्स और वीड्स होते हैं और हम केमिकल्स में हर्बिसाइड वीडिसाइड यूज करते हैं तो हमारा मेन क्रॉप भी अफेक्ट होता है उस केमिकल से। ऐसा नहीं है, होता है। कितना होता है, लगभग ये जान के चलिए कि 30 to 40%, 30 to 35% हमारा अफेक्टेड होता है। कौन, मेन क्रॉप भी अफेक्टेड होता है। और जब मेन क्रॉप भी अफेक्ट होगा तो फिर से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए भाई आदित्य, घटेगा। फिर से हमारा प्रोडक्शन घटेगा तो क्या हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है क्या, हर्ब वीड्स थे तब भी वहां पे घट रहा था, हर्बिसाइड वीडिसाइड यूज कर लिए तब भी उसका इफेक्ट हमारे मेन क्रॉप पे पड़ा, और मेन क्रॉप में भी हमारे 30-35% जो क्रॉप मेन क्रॉप थे वो भी डैमेज हो गए, वो उनका भी डेथ हो गया, वो भी मर गए, वो भी सूख गए। तो वो भी क्या हुआ, फिर से प्रोडक्शन हमारा घट ही रहा है। अब हमें करना क्या पड़ेगा तब, अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अब यूज जो करेंगे, अब यहाँ पे बड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी तक तो हमको लग रहा था क्या, अभी तक तो हमको लग रहा था कि यहाँ पर ये हर्ब्स और वीड्स को मार देंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो यूज करेंगे आप, वहां पे एक पैथवे होता है जिसको बोलते हैं जो है सिक्मिक पैथवे। ध्यान दीजिए सब, बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सिक्मिक पैथवे। अब यहां से और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि अब यहाँ पे तो अब डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक प्रोसेस आ गया सिक्मिक पैथवे। अब ये सिक्मिक पैथवे में क्या होता है, इसमें एक जो है एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ईपीएसपी, ईपीएसपी सिंथेज, ईपीएसपी सिंथेज। इस पैथवे में एंजाइम जो होता है ईपीएसपी सिंथेज होता है, और ये ईपीएसपी सिंथेज क्या करता है, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड को ऑक्सीन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीन में कन्वर्ट करता है। देखिए कैसे कन्वर्ट करता है,
ये देखिए कौन है, एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब एरोमेटिक एमिनो एसिड क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। क्या होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड में, ट्रिप्टोफैन, यस, ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीन में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीन हार्मोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। और ऑक्सीन हार्मोन्स क्या है हमारा, ऑक्सीन हार्मोन्स जो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ऑक्सीन क्या करता है, ये प्लांट को बढ़ाता है। तो जब हम जो है सिग्मिक पैथवे में अगर एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन का यूज करते हैं तो एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीन में। और ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन सभी प्लांट को क्या करता है, सभी प्लांट में ग्रोथ लाता है। सभी प्लांट जो है वो ग्रोथ करते हैं, सभी प्लांट में ग्रोथ होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक और सब्सटेंस यहाँ पर आता है जिसका नाम है जो है ग्लाइफॉस्फेट। ये देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर आ रहा है, ग्लाइफॉस्फेट। ये एक बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्लाइफॉस्फेट। ग्लाइफॉस्फेट क्या है, ग्लाइफॉस्फेट का नाम सुनोगे, बताइए ग्लाइफॉस्फेट क्या है, कोई बताएगा। ग्लाइफॉस्फेट जो है ये एक इनहिबिटर है, इनहिबिटर। ये क्या है ग्लाइफॉस्फेट, ये एक इनहिबिटर है। और ये इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये इनहिबिटर जो है वो ईपीएसपी जो हमारा ये एंजाइम है, ईपीएसपी, इस एंजाइम को ईपीएसपी सिंथेज, इस एंजाइम को ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ब्लॉक। अब जब ये एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम को, तो फिर क्या ऑक्सीन बन पाएगा, बोलिए। अगर इस एंजाइम को ये ब्लॉक कर दिया तो क्या ऑक्सीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो इनका ग्रोथ रुक जाएगा सभी का, और सभी का ग्रोथ रुक जाएगा, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो वीड्स हो, चाहे वो मेन क्रॉप्स हो। यहां तक समझ में आ गया सबको। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्लाइफॉस्फेट जो है वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, और जब ब्लॉक होगा तो ऑक्सीन नहीं बनेगा, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये हार्मोन्स नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा ऑक्सीन तो यहां पर क्या होगा, सभी का ग्रोथ रुक जाएगा। अब सबका ग्रोथ रुक रहा है, अब तो ये भी तो प्रॉब्लम है, सबका ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए, अब यहाँ पे सबका ग्रोथ रुक रहा है। तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन ही आ चुका है ग्लाइफॉस्फेट के लिए कि ये क्या है, इसके बारे में। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आप ध्यान देते जाएंगे नीट को देखते हुए कि ग्लाइफॉस्फेट क्या है। तो ग्लाइफॉस्फेट एक इनहिबिटर है जो ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीन हार्मोन्स का बनना नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो यहाँ पे सारा ग्रोथ जो है वो क्या हो गया, रुक गया। अब जब रुक जाएगा तो फिर वहां पर एक टेक्नोलॉजी आएगी, जो टेक्नोलॉजी आप पढ़कर आ रहे हो। आप ये टेक्नोलॉजी क्या पढ़ के आ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आ रहे हो। अब बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ के आ रहे हो तो यहां पर आपको बायोटेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपको बायोटेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। अब यहां टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में क्या यूज करोगे अब आप, तो यहां पे बायोटेक्नोलॉजी में आपको यूज करना पड़ेगा कि अब क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा कि फिर ये बायोटेक में एक एंजाइम होगा, जो एंजाइम आप देखते आ रहे हो वही एंजाइम है, वो है ईपीएसपी एंजाइम, ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम आ रहा है। और इस एंजाइम को क्या करोगे आप, इस एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन करोगे आप। इसका क्या करोगे आप, ओवर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन करोगे आप। अब जब ओवर एक्सप्रेशन करोगे, किस पे करना है ओवर एक्सप्रेशन, ये ओवर एक्सप्रेशन करना है आपको मेन क्रॉस पे। ये ओवर एक्सप्रेशन जो करना है आपको, वो करना है मेन क्रॉप पे करना है। इस पे देख लीजिएगा किस पे करना है, ये मेन क्रॉप्स।
अब जब मेन क्रॉप पे आप इसका ओवर एक्सप्रेशन कर दोगे आप, तो ये ग्लाइफॉस्फेट आकर जो ईएसपी को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन अगर फार्मर, अगर किसान इस एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन कर दिया है, यहां पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा, आप बार बार बोल रहे हैं आदित्य, ये टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी फिर एप्लीकेशन में आए हो आप, तो यहां पर जब इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो अगर ये ग्लाइफॉस्फेट इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जो मेन क्रॉप पे अगर ओवर एक्सप्रेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एंजाइम मेन क्रॉप पर बचा रहेगा, और अगर बचा रहेगा तो वो एरोमेटिक एमिनो एसिड को ऑक्सीन में कन्वर्ट करता रहेगा, और ऑक्सीन जब बनता रहेगा तो मेन क्रॉप का डेवलपमेंट, ग्रोथ होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा मेन क्रॉप जो होता है वो क्या करता है, फिर वो क्या होता है, तो बिल्कुल रिजिड हो जाता है। अब यहां पर उसके पास वीडीसाइड, हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बोलता है कि हमारे अगल बगल कुछ भी हो रहा है, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो बिल्कुल एकदम रिजिड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर्बिसाइड, वीडीसाइड का यूज होने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्रेशन करना है, और ओवर एक्सप्रेशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारा मेन क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर यहां पर हमारा मेन क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, यहां पे इसका प्रोडक्शन क्या होगा, हाई। अब यहां पे प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर थर्ड हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट को देखे हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा था हेरोडिन, और तीसरा था हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट। ओके, थैंक यू क्लास।